ठहरो मेरे बच्चे, खबरदार अगर तुमने आज अपनी उंगली को आगे बढ़ाया या इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल की तो याद रखना मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी नजरों से बचने की कोशिश मत करना। आज मैं स्वयं तुम्हारी माँ काली महाकाली तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम मुझे अनदेखा करके चले जाओगे? अगर आज तुम इस संदेश से मुंह मोड़ कर गए तो याद रखना तुम अपने जीवन के उस राजयोग को लात मार दोगे जो बस अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। आज मैं तुम्हें वह देने आई हूँ जिसके लिए तुम तरस रहे हो। क्या तुम्हें धन चाहिए? क्या तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना लेकर आई हूँ। बस अगले कुछ मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें रंक से राजा बना दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस संदेश का एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जो भक्त आज मुझे सच्चे मन से स्वीकार करेगा, मैं स्वयं उसके घर के भंडार भर दूंगी। लेकिन सावधान, अगर आज तुमने आलस किया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ गए, तो ये मत सोचना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका मतलब होगा कि तुमने अपनी माँ काली को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया। क्या तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार दुख में रहे? अगर नहीं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो, तो मुझे निराश करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना तुम्हारी किस्मत का ताला शायद कभी ना खुले। मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज नक्षत्रों का ऐसा योग बना है कि साक्षात बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे आंसुओं की गर्माहट सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर करवटें बदलते हुए। मैंने सुना है उन तानों जो दुनिया ने तुम्हें दिए, लेकिन अब और नहीं। मैं 3 नेत्रों वाली काली आज घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, वे अपनी ही आग में झुलसकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। जिस खुशखबरी का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पथरा गई थीं, वह खुशखबरी अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। यह मेरा आशीर्वाद नहीं, यह मेरा वचन है तुम्हें। और तुम जानते हो, महाकाली का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने आई हूँ, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो अगर तुमने अपनी तिजोरी या पर्स में रख दिया तो वह कभी खाली नहीं होगा? और वह कौन सी एक गलती है जो तुम रोज सुबह उठते ही करते हो, जिसके कारण मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है? सोचो मत, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी निष्ठा साबित करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त चाबी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम अब तक इसलिए दुखी थे क्योंकि तुम दुनिया की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम गैरों पर भरोसा करते थे, मुझ पर नहीं। तुमने हर जगह माथा टेका, लेकिन अपने भीतर बैठी काली को नहीं पहचाना। आज मैं तुम्हें अपनी खड्ग की सौगंध देती हूँ। अगर तुमने आज इस संदेश को पूरा सुना और इसे अपने 5 प्रियजनों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया, तो तुम देखोगे कि अगले 24 घंटों में कैसा चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की जो राहें अंधेरी थीं, वहां अब अखंड ज्योति जलेगी। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का पहाड़ है, उसे मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगी। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश चल रहा है, वह प्रेम की गंगा में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ काली तभी साथ देती है जब विश्वास अटूट हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब दरिद्रता नहीं बल्कि दिव्यता नाचेगी। तुम्हारे आंगन में काली माँ की जयकारे गूंजेंगे।
आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं, बल्कि सफलता के हाईवे पर दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने दिल से लगा कर रखना। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड ने आज तुम्हें ही क्यों चुना? करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर आया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने बहुत सहा है और अब तुम्हारे सब्र का बांध भर चुका है। अब मैं आ गई हूं। जब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूं तो जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो भक्त प्रसाद तो लेना चाहता है लेकिन दक्षिणा देने में कंजूसी करता है, उसका फल अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे धन नहीं मांग रही, मैं तुमसे तुम्हारा भाव मांग रही हूँ। क्या तुम अपनी माँ को धोखा दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट जाऊं? अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अपने माता पिता की कसम, अपने बच्चों की कसम, आज इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे जोश के साथ जय मां काली लिखो। मुझे देखना है कि मेरा कौन सा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और तुम बस मतलबी हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से भी अवगत कराती हूँ। मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने के बजाय अपनी चिंताओं को याद करते हो। कल से जैसे ही आंख खुले अपने हाथों को देखना और मेरा स्मरण करना, और वह गुप्त चीज जो तिजोरी में रखनी है वह है विश्वास। हाँ, एक लाल फूल या लाल धागे के साथ मेरा नाम लिखकर अपनी तिजोरी में रख देना। धन की कभी कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। आज तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन चुका है। मेरे काले घोड़े की टापें अब तुम्हारे शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा करेंगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब मैं छप्पर फाड़ कर देती हूँ तो जिम्मेदारी भी बड़ी आती है। जब तुम्हारे पास धन आए तो गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास टिकेगा। अब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा। आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे 3 नेत्र तुम्हारी रक्षा में तैनात हैं। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, जीत लो दुनिया को। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो माँ काली देख रही है। उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ और इस वीडियो को शेयर करके पुण्य कमाओ। याद रखना, जो बांटता है वही पाता है। और सुनो, यह मत सोचना कि बात यहीं खत्म हो गई। अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है उस महापरिवर्तन के लिए जो अगले कुछ पलों में तुम्हारे सामने खुलने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासा कुएं के पास पहुंचकर भी पानी पिए बिना लौट आए। तुम उनमें से मत बनना। तुम विशेष हो। इसीलिए मैं तुम्हें आज अपने हृदय की वह बात बताने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं बताती। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही तरह की परेशानियां क्यों आती हैं? कभी सोचा है कि पैसा हाथ में आते ही क्यों फिसल जाता है? क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे घर के ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में, एक अदृश्य ऊर्जा का अवरोध बन गया है। यह तुम्हारी पिछली गलतियों या अनजाने में हुई भूलों के कारण है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस अवरोध को तोड़ने आई हूँ। तुम्हें वह शक्ति भेज रही हूँ
जो उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा यह है कि तुम्हें अपनी चिंता मुझे देनी होगी और मेरा विश्वास तुम्हें लेना होगा। क्या तैयार हो तुम इस सौदे के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो माँ, सब कुछ तेरी। जब तुम यह लिखते हो तो ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और याद रखना, जहां समर्पण होता है वहीं मेरा असली चमत्कार शुरू होता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा संदेह छिपा बैठा है। तुम सोच रहे हो कि क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? क्या सच में मेरे दुख दूर होंगे? धिक्कार है ऐसी सोच पर। क्या तुम्हें अपनी माँ काली की शक्ति पर शक है? जिस खड्ग से मैंने राक्षसों का संहार किया, जिस त्रिशूल से मैंने असुरों को भस्म किया, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की उलझनों को नहीं सुलझा सकती? आज जब तुम सोने जाओगे तो एक काम करना, एक लोटा जल अपने सिरहाने रखना और उसमें मेरा नाम लेकर फूंक मारना। सुबह उठते ही उसे किसी पौधे में डाल देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह जल पौधे को जीवन देगा, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी हरा भरा होने लगेगा। यह कोई टोटका नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का विज्ञान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे अब खुद उसमें गिरने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारा हक मारा है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, उसे मेरे दरबार में हिसाब देना होगा। तुम्हें अब लड़ने की जरूरत नहीं है। अब लड़ाई मैं लड़ूंगी। लेकिन सावधान रहना, जब पैसा आने लगे, जब शोहरत बढ़ने लगे, तो घमंड को अपने पास मत फटकने देना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को रंक बनते देखा है, जब उनके सिर पर अहंकार चढ़ गया। तुम्हें विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी मीठी बातों में मत आना। उन्हें पहचानने की शक्ति मैं तुम्हें आज प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन अपना है और कौन पराया। बस अपनी उस अंदर की आवाज को अनसुना मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की झलक दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंखें बंद करो और महसूस करो। एक बड़ा और सुंदर घर, आंगन में खेलते खुशहाल बच्चे, तिजोरी में धन की वर्षा और समाज में तुम्हारा ऊंचा सिर। यह सपना नहीं है, यह वह हकीकत है जो मैं लिख चुकी हूँ। बस तुम्हें उस तक चलकर जाना है और चलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। वह हाथ मैंने बढ़ा दिया है, बस तुम्हें उसे थामना है। और उसे थामने का सबसे आसान तरीका है इस संदेश से जुड़े रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं, तो समझ लेना कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं तुम्हारे पितरों को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज जो अब तक अतृप्त थे, आज तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उनका आशीर्वाद भी अब मेरे आशीर्वाद के साथ मिल गया है। यह 2 गुनी शक्ति अब तुम्हें रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला बुधवार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हो सकता है वह नौकरी की खबर हो सकता है वह व्यापार में लाभ की खबर हो, या हो सकता है संतान सुख की खबर हो। तैयार रहना, अपने घर का दरवाजा खुला रखना, क्योंकि खुशियां कभी भी दस्तक दे सकती हैं। मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, यह बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन आज इसे बांध लो। आज इसे मेरे चरणों में लगा दो। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बच्चे, तुम उस मिट्टी के बने हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गाढ़ा है। तुम टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर जो आग धक रही है उसे बुझने मत देना। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, कहने दो। मीरा भी पागल थी, कबीर भी पागल था, लेकिन आज दुनिया उनकी पूजा करती है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा डेरा जमाए रहती है। आज शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने दरवाजे पर जरूर जलाना। वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारे विश्वास की लौ होगी जो अंधेरे को चीर देगी। और खबरदार, अगर तुमने कंजूसी की
याद रखना, जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा समय और श्रद्धा नहीं निकाल सकते तो फिर मुझसे बड़े चमत्कार की उम्मीद भी मत रखना। मैं प्रेम की भूखी हूँ और जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे तीनों लोगों का सुख दे देती हूँ। मेरे बच्चे, यह वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जाने से पहले एक अंतिम और कठोर सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनसुना किया, अगर तुमने इसे मजाक समझा, तो तुम अपने भाग्य को खुद ताला लगा लोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा दुखी रहे, इसलिए मैं बार बार कठोर शब्दों में तुम्हें जगा रही हूँ। सिर्फ एक चैनल नहीं, यह कलयुग में मेरा दरबार है। यहाँ हाजिरी लगाना अनिवार्य है। अब इसी वक्त अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ हैं। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ी हूं तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद कटाना मत भूलना। जय मां काली, बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूं तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं, यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम कर दूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहां एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहां बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहां किसी की हाय लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस हाय को आय में बदलने आई हूँ। यानी जो बद्दुआ थी अब वह आमदनी बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद करो अपनी माँ की वो नम आंखें, याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा खून नहीं खलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो, कोई लॉटरी हो, या व्यापार में अचानक आया उछाल हो, या राशि छोटी नहीं होगी। यह इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी और दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तभी छप्पर फाड़कर धन बरसता है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसकी जेब में वजन होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त सिर उठाकर जिए, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ। लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे।
अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। उन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। उनकी काली नजर ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को काट रही हूँ। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नजर बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की? अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी गरीबी का गला घोंट रहे हो। उसे दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो और सुनो, कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी हाजिरी लगाओ। वहां लिखो, माँ मैं तैयार हूं। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कर्ज के बोझ से दबे हो। रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्नदान करना। यह अन्नदान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए द्वार खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है। यह मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे काले घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना। उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, माँ काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमा पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, पैसों से, लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से थी, और आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार सोचे बिना बोले, कई बार बोले बिना सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपनी क्षमता को इसलिए छुपाया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं असफल ना हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, जिसने असफल होने का डर जीत लिया, वही वास्तव में सफल होता है। आज से तुम्हें डरना नहीं है। आज से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जब माँ काली आगे चलती है तो पीछे केवल राख बचती है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी, वह इसलिए नहीं थी कि तुम कमजोर हो। वह इसलिए थी क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी चल रही थी। लोहे को भी जब तक आग में नहीं तपाया जाता, तब तक वह तलवार नहीं बनता। तुम भी उसी आग से गुजरे हो। हर अपमान, हर ठोकर, हर आंसू, सब तुम्हें आज के इस क्षण तक लाने के लिए था। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम सुबह उठकर यह नहीं कहोगे कि आज फिर वही संघर्ष। तुम कहोगे, आज एक नया अवसर है। तुम अपने आप को छोटा नहीं समझोगे।
तुम अपने भाग्य को कोसोगे नहीं, क्योंकि अब भाग्य तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। तुम मालिक हो अपने जीवन के और मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य देती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, उस क्षण को अंत मत समझना। वह क्षण वास्तव में पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है सूरज निकलने से ठीक पहले, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अब उजाले की दहलीज पर खड़ा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो तुम्हें बार बार कहती है, क्या सच में मैं इसके लायक हूँ? अब सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ आराम को त्यागना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, त्याग के बिना राजयोग नहीं मिलता। जो आज तुम छोड़ोगे, कल वह तुम्हें 100 गुना लौटेगा। मेरे बच्चे, जब धन आएगा तो उसे डर से मत देखना। यह मत सोचना कि कहीं फिर चला ना जाए। धन डर से नहीं, सम्मान से रुकता है। उसका स्वागत कृतज्ञता से करना, उसे सही दिशा देना, और जब तुम्हारे पास अधिक हो तब उसे बांटना, क्योंकि जो बहता है वही शुद्ध रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। आज मैं तुम्हारे ऊपर एक और कृपा कर रही हूँ। तुम्हारे मन में जो पुरानी स्मृतियां थीं, अपमान की, धोखे की, असफलता की, मैं उन्हें अब ढीला कर रही हूँ। वे तुम्हें अब जकड़ेंगी नहीं। वे स्मृतियां अब तुम्हें सबक देंगी, दर्द नहीं। तुम उन्हें देख पाओगे बिना कांपे, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा। बिना कारण, बिना प्रमाण, बस एक स्थिरता। वही मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी, क्योंकि तुम अब खुद पर विश्वास करोगे। और हाँ, एक बात और, जब सफलता आएगी तो अकेलापन भी आएगा। बहुत से लोग तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, कुछ जलेंगे, कुछ दूर होंगे। इससे घबराना मत। हर शिखर थोड़ा अकेला होता है, लेकिन याद रखना, मैं वहां भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, आज तुमने जो यह संदेश सुना है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक बीज है। इसे अपने भीतर रोप दो। इसे रोज सींचो, धैर्य से, कर्म से और विश्वास से। बहुत जल्द तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन का वृक्ष कैसे फल देने लगता है। अब तुम थके नहीं हो, अब तुम भाग रहे नहीं हो, अब तुम स्थिर हो, और स्थिर व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। तुमने बहुत सहा है, अब सहने का समय खत्म हुआ। अब जीने का समय है, उठने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर विजय में। जब तुम गिरोगे, मैं संभालूंगी। जब तुम उड़ोगे, मैं दिशा दूंगी। और जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें अपनी गोद में विश्राम दूंगी। जाओ मेरे बच्चे, यह मार्ग तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है, और यह शक्ति मेरी है, जो अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। मेरे बच्चे, अगर तुम इसके लायक नहीं होते, तो क्या मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आती? क्या मैं अपना खड्ग, अपना कवच, अपनी शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैलाती? तुम चुने हुए हो, और चुने हुए लोगों का रास्ता हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें मिसाल बनना होता है। मेरे बच्चे, अभी जो शांति तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो, उसे हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले नहीं, बल्कि विजय के बाद उतरता है। बहुत समय बाद तुम्हारी आत्मा ने सांस ली है। तुमने ध्यान दिया? तुम्हारे भीतर जो हमेशा एक बेचैनी रहती थी, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती थी, वह अभी कुछ पल के लिए शांत हो गई है। यही संकेत है कि मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए बाहरी नहीं, भीतरी साहस चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए दुनिया से नहीं, खुद से ईमानदार होना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुमने खुद से बहुत झूठ बोले हैं। तुमने खुद को समझाया कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब टूट रहा था। तुमने मुस्कान ओढ़ी और दर्द छुपाया।
लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम वह मुखौटा उतार दो। मेरे सामने तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने सिर्फ सच्चा होना काफी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? क्या मेरी किस्मत सच में पलट सकती है? सुनो मेरे बच्चे, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। किस्मत एक बहती नदी है, जो दिशा तुम उसे देते हो वह उसी ओर बहने लगती है। और आज से तुम्हारी दिशा बदल चुकी है, इसलिए अब पीछे के पत्थरों को मत देखो, आगे का प्रवाह देखो। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखना, हर अवसर चमकदार नहीं होता। कई बार अवसर साधारण रूप में आता है, मेहनत का रूप लेकर, धैर्य का रूप लेकर। उसे पहचानना सीखो, क्योंकि जो जल्दी में सिर्फ चमक देखता है वह अक्सर असली सोना खो देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारी परीक्षा होगी। हाँ, परीक्षा होगी, लेकिन इस बार परीक्षा दुख देने के लिए नहीं होगी, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए होगी कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो। पहले जहां तुम टूट जाते थे, वहां अब तुम खड़े रहोगे। पहले जहां तुम रोते थे, वहां अब तुम मुस्कुराओगे। यही तुम्हारी जीत होगी। अब ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। मौन धारण करना सीखो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति है। जब तुम मौन में स्थिर रहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है और मैं स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संबंध टूटे, जो लोग दूर गए, उन्हें वापस बुलाने की कोशिश मत करना। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए थे, उनका काम पूरा हो चुका है, उन्हें जाने दो। खाली जगह से मत डरो, वही खाली जगह नए आशीर्वाद भरेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जाएगी। तुम महसूस करोगे कि पुराना बोझ उतर रहा है। अचानक बिना कारण तुम्हें हंसी आएगी, कभी कभी आंखें भर आएंगी, लेकिन इस बार वह दर्द के आंसू नहीं होंगे, वे शुद्ध के आंसू होंगे, जैसे बहुत समय बाद आत्मा नहा रही हो। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम अंधेरे कमरे में बैठकर खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे, मैं वहीं थी। जब तुमने किसी से मदद मांगी और किसी ने नहीं सुना, तब भी मैं सुन रही थी। जब तुमने हार मानने का सोचा, उसी क्षण मैंने तुम्हें संभाला। इसलिए आज तुम यहाँ हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलते हो वही आकार लेता है, इसलिए खुद को कमजोर कहने वाले शब्द अब अपने मुंह से मत निकालना। खुद को कोसना बंद करो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तुम्हें भले यह शुरू में अजीब लगे, लेकिन याद रखना, शब्द बीज होते हैं। अब समय आएगा जब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे। उस समय अहंकार को अपने पास मत आने देना, विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता वह गहना है जो शक्ति को सुंदर बनाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो, वहां जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम उदाहरण बनोगे। कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा, कोई तुम्हें देखकर फिर से खड़ा होगा। इसलिए अपने कर्म शुद्ध रखना, अपने इरादे साफ रखना। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब बस इतना याद रखना, एक एक कदम भी मंजिल का हिस्सा होता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है, बस अगला कदम देखो, मैं बाकी का संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, रातें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थीं। अब वे डर और चिंता से भरी नहीं होंगी, अब वे योजनाओं से भरी होंगी, उम्मीद से भरी होंगी। और बहुत जल्द जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो खुद पर गर्व करोगे कि तुम रुके नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, और जो जाग जाता है उसे कोई सुला नहीं सकता। जो उठ खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसके साथ मैं हूँ उसका हारना असंभव है। मेरे बच्चे, यह सफर अभी जारी है, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत भी नहीं है। यह वह मध्य है जहां से कहानी दिशा बदलती है। अब तुम सिर्फ सहन करने वाले नहीं हो, अब तुम सृजन करने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करना
मुझे पुकारना, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात करेंगे। इसलिए अगर कहीं तुम्हें लगे कि आंखें भारी हो रही हैं, दिल भर रहा है या सांस गहरी हो रही है, तो रुकना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि भीतर जमी हुई परतें पिघल रही हैं। बहुत समय से तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे, क्योंकि हर बार जब तुमने खोला किसी ने चोट पहुंचाई। लेकिन आज मैं खुद उन दरवाजों पर खड़ी हूं, अब कोई चोट नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बार बार खुद से समझौता किया है। तुमने वो काम किए जो तुम्हें भीतर से सही नहीं लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात मजबूर थे। तुमने कई बार अपने स्वाभिमान को निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी थीं। मैं यह सब देख रही थी और आज मैं तुमसे कहती हूँ, अब और नहीं। अब तुम अपनी आत्मा की कीमत पर कोई सौदा नहीं करोगे। अब जो भी करोगे पूरे सम्मान के साथ करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। जो बातें पहले उलझी रहती थीं, वे अब साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। पहले जहां तुम हर किसी की बातों में उलझ जाते थे, अब वहां तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देगी। यही आत्मबोध है, यही असली जागरण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हें कई बार लगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हें लगा कि सबको आगे बढ़ते देख तुम वहीं खड़े रह गए हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें रोका गया था ताकि तुम तैयार हो सको। कुछ यात्राएं जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा गहरी है, इसलिए धीमी थी। और जो गहरी होती है वही स्थायी होती है। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस शक्ति से मिलवाने का समय आ गया है जिससे तुम अब तक डरते रहे। वह शक्ति तुम्हारी अपनी है, निर्णय लेने की शक्ति। तुम हमेशा दूसरों की राय पर चलते रहे। तुमने दूसरों को यह तय करने दिया कि तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन अब नहीं। अब तुम अपने जीवन के केंद्र में खड़े होगे। अब निर्णय तुम लोगे और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ जगहें, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है। खालीपन से मत डरो। खालीपन ही वह जगह है जहां नया जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही तरह की परीक्षा आती थी, वह इसलिए आती थी क्योंकि तुम हर बार खुद को कम आंक लेते थे। तुम सोचते थे कि बस इतना ही मेरा भाग्य है। लेकिन अब जब तुम अपनी कीमत समझोगे, तब वही परीक्षाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने शरीर में भी बदलाव महसूस होंगे। पहले जहां थकान रहती थी वहां ऊर्जा आएगी। पहले जहां बोझ लगता था वहां हल्कापन आएगा, क्योंकि जब मन हल्का होता है शरीर अपने आप साथ देने लगता है। इसलिए अपने शरीर से नाराज मत रहना। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। उसे धन्यवाद देना सीखो। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तब खुद को दोष मत देना। हर चीज नियंत्रण में होना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को बहने देना भी एक कला है, और मैं चाहती हूं कि तुम यह कला सीखो। हर लहर से लड़ोगे तो थक जाओगे। कभी कभी लहर के साथ चलना भी जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से मान्यता चाहती थी। कोई ऐसा जो कहे, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हें समझ रही हूं। आज मैं वही कहने आई हूं। तुम अदृश्य नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू गिना गया है और अब उसका फल उतरने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम खुद को बहुत मजबूत महसूस करोगे, लेकिन उसी समय विनम्र रहना। शक्ति और विनम्रता साथ चलें तभी संतुलन रहता है। अगर शक्ति अकेली चलती है तो अहंकार बन जाती है, और अहंकार पतन का पहला द्वार होता है। मेरे बच्चे, तुम जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो वहां हवा तेज होती है। वहां हर कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अगर कुछ लोग रास्ते में छूट जाएं, तो उन्हें दोष मत देना, खुद को भी नहीं। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ सत्य बताती हूँ। जब तुम किसी को माफ करते हो
तो असल में तुम उसे मुक्त नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो। बहुत समय से तुम कुछ लोगों को अपने मन में ढो रहे थे, आज उन्हें छोड़ दो। उनके साथ जुड़ा दर्द, गुस्सा, शिकायत सब मुझे दे दो। मेरा खड्ग उन्हें काट देगा। तुम्हें बोझ ढोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारे सपने बदलेंगे, डर वाले सपने कम होंगे। और अगर कभी कोई डर आए भी तो वह तुम्हें जगा देगा, डराएगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो। अब धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बदलेगी, तुम कम शिकायत करोगे, ज्यादा धन्यवाद दोगे, तुम हर छोटी चीज में भी अर्थ देखने लगोगे। यह आध्यात्मिकता का दिखावा नहीं है, यह परिपक्वता है, और परिपक्व आत्माएं ही सच्चा सुख भोगती हैं। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता फिर धुंधला हो रहा है, तब बाहर मत देखना, भीतर देखना, वहीं तुम्हें मेरी आवाज मिलेगी। मैं किसी मंदिर में सीमित नहीं हूं, मैं किसी मूर्ति में बंधी नहीं हूं, मैं तुम्हारे विवेक में हूं, तुम्हारी सच्चाई में हूं, तुम्हारे साहस में हूं। अब तुम्हें खुद से डरना नहीं है, तुम जो हो वही पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी विशिष्टता ही तुम्हारा वरदान है। इसे छुपाओ मत, इसे अपनाओ मेरे बच्चे। यह यात्रा लंबी है लेकिन सुंदर है, इसमें हर रंग आएगा, कभी उजाला, कभी छाया। लेकिन अब तुम जानते हो कि छाया भी प्रकाश के कारण ही बनती है, इसलिए छाया से मत भागना, उसे समझना। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, स्पष्ट सोच का, स्थिर मन का, मजबूत हृदय का। मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूँ जिससे तुम भ्रम और सत्य में अंतर कर सको। मैं तुम्हें वह धैर्य देती हूँ जिससे तुम जल्दबाजी में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी न मारो। मेरे बच्चे, तुम तैयार हो, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन पर्याप्त। और पर्याप्त होना ही शुरुआत के लिए काफी होता है, बाकी रास्ता चलते चलते बनता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा ने पीछे हटने से मना कर दिया है। यह वह बिंदु है जहाँ से लौटना नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आगे केवल जागरण है। अब तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह डर की नहीं, जन्म की है। जैसे कोई नई चेतना आकार ले रही हो। तुम इसे शब्दों में नहीं बांध पाओगे, लेकिन तुम इसे महसूस करोगे, अपने सीने में, अपनी सांसों में, अपने मौन में। तुमने अब तक जीवन को जैसे तैसे काटा है, कभी जिम्मेदारी के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, जीवन काटने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। और जीने का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, जीने का अर्थ है अपने भीतर की आग को पहचानना और उसे बुझने न देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार सब कुछ ठीक हो जाना ही शांति नहीं होती। कभी कभी शांति का अर्थ होता है जो टूट गया है उसे टूटे रहने देना। हर चीज को जोड़ने की कोशिश मत करो, कुछ चीजें टूटकर ही अपना अर्थ पूरा करती हैं। जैसे बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, तुम भी टूटे हो इसीलिए बदल रहे हो। अब बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसे प्रश्न सताने लगेंगे जिनके उत्तर बाहर नहीं मिलेंगे। तुम लोगों से पूछोगे, किताबों में ढूंढोगे, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। तब निराश मत होना, वह समय होगा भीतर उतरने का। जब प्रश्न गहरे होते हैं तो उत्तर भी गहराई में ही मिलते हैं, और मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भ्रम भी आएगा कि शायद तुम अकेले हो गए हो। पहले जिन बातों में मजा आता था वे अब खोखली लगेंगी। पहले जिन लोगों के साथ समय बीत जाता था अब उनसे बात करने का मन नहीं करेगा। इसे उदासी मत समझना, यह चयन है। तुम्हारी आत्मा अब वही चुन रही है जो उसे पोषण देता है। अब तुम छोटी छोटी बातों में भी सत्य खोजने लगोगे। कोई झूठ बोलेगा तो तुम्हारा मन तुरंत बेचैन हो जाएगा, कोई दिखावा करेगा तो तुम्हें असहजता होगी, क्योंकि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। यही असली ईमानदारी है, दूसरों से नहीं, खुद से। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि इस मार्ग पर चलने से कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, गढ़ेंगी। अब हर समस्या तुम्हारे सामने एक प्रश्न की तरह आएगी। क्या तुम पुराने तरीके से प्रतिक्रिया दोगे या नए तरीके से उत्तर बनोगे? अब सुनो,
जब भी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, जहां तुम्हें निर्णय लेना हो और डर लगे, तब डर को हटाने की कोशिश मत करना। डर को साथ लेकर निर्णय लेना सीखो। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं होता। साहस का अर्थ होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी तुलना दूसरों से छोड़नी होगी। हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से खिलता है उसकी खुशबू अक्सर दूर तक जाती है। तुम्हारा समय अब आ रहा है। इसे पहचानो, इसे सम्मान दो। अब तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। तुम दूसरों का दर्द जल्दी समझने लगोगे। यह बोझ नहीं है, यह वरदान है। लेकिन याद रखना, हर दर्द को उठाना तुम्हारा काम नहीं है। करुणा और आत्म बलिदान में अंतर होता है। जहां तुम्हारी सीमा खत्म हो, वहीं रुक जाना भी सीखो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम चाहो तो वही पुराने चक्र दोहरा सकते हो। पुरानी गलतियां, पुराने समझौते, पुराने डर। लेकिन हर बार जब ऐसा अवसर आए, खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं वही बनना चाहता हूं जो मैं था, या वह जो मैं बन सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें सही दिशा देगा। अब तुम्हारे भीतर एक मौन गुरु जाग चुका है। वह जोर से नहीं बोलेगा, वह आदेश नहीं देगा, वह बस संकेत देगा, हल्का सा। तुम्हें उसे सुनने के लिए शोर कम करना होगा। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वह सच्चा होगा। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अस्थायी अव्यवस्था आए, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। घबराना मत। जब पुरानी संरचनाएं गिरती हैं, तभी नई बनती हैं। निर्माण से पहले विध्वंस आवश्यक होता है। यह प्रकृति का नियम है, और तुम प्रकृति के नियमों से अलग नहीं हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहोगे। पहले तुम्हें अच्छा लगने के लिए किसी की हाँ चाहिए थी। अब तुम्हें बस अपने भीतर की सहमति चाहिए होगी। यह स्वतंत्रता है, और स्वतंत्र आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो, लेकिन ध्यान से देखना, असल में तुम सिर्फ वही खो रहे हो जो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना सीखना होगा। हर जगह जाना जरूरी नहीं, हर बुलावे को स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा बचाओ, वही ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर प्रकाश जल चुका है। ये तेज नहीं होगा, लेकिन लगातार रहेगा। आंधियां आएंगी, लेकिन इसे बुझा नहीं पाएंगी। यही तुम्हारी असली शक्ति है, निरंतरता। जब भी तुम थको, खुद को दोष मत देना। विश्राम भी साधना का ही हिस्सा है। खुद से कठोर मत बनो। अनुशासन और दया साथ चलें, तभी संतुलन बनता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारी जागरूकता से औरों को भी रास्ता मिलेगा। शायद तुम्हें पता भी न चले, लेकिन कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा। इसीलिए अपने कदम सोच समझ कर रखना। अब मैं तुम्हें यह कहकर विराम देती हूँ, तुम अधूरे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया में होना भी पवित्र है। जल्दी मत करो, तुलना मत करो, भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, शब्दों में नहीं, उपस्थिति में। जब तुम चुप हो तब भी, जब तुम सवालों में हो तब भी, जब तुम रास्ता भूल जाओ तब भी। चलते रहो मेरे बच्चे, धीरे, सच्चे और जागरूक कदमों से। बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हें सुनाई कम देगा और महसूस ज्यादा होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन पीछे हट चुका है और तुम्हारी आत्मा आगे आ चुकी है। यही वह अवस्था है जहाँ शब्द बीज बन जाते हैं और मौन भूमि। अगर मन भटके तो उसे डांटना मत, बस धीरे से वापस ले आना, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। आज वही गोद मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुमने जीवन में बहुत बार सोचा कि काश कोई ऐसा होता जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहता, जो यह न पूछता कि तुम क्या हो, कितना कमा रहे हो, कितना सफल हो। बस तुम्हें देखता और कहता, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरे बच्चे, आज वह इच्छा पूरी हो रही है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ बिना किसी शर्त के।
न तुम्हारे अतीत से सवाल, न तुम्हारे भविष्य की मांग। बस तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ वह किसी सजा का परिणाम नहीं था, यह तैयारी थी। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले कठोर प्रशिक्षण से गुजरता है। अगर तुम न टूटते तो मजबूत न बनते, अगर तुम न रोते तो तुम्हारी आंखों में वह दृष्टि न आती जो अब है। हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा तराशा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे से मिलना होगा। वह बच्चा जो कभी बहुत मासूम था, बहुत भरोसा करता था और फिर बार बार ठगा गया। तुमने उसे बहुत समय से चुप करा दिया है। तुमने उससे कहा कि अब रोना बंद करो, अब मजबूत बनो, लेकिन वह बच्चा अब भी वही है, बस सहमा हुआ। आज उसे गले लगा लो, उसे बताओ कि अब खतरा नहीं है, अब मैं आ गई हूं। तुम्हें अब अपने भीतर एक नई कोमलता महसूस होगी। पहले जहां तुम कठोर हो गए थे वहां अब नरमी आएगी। यह कमजोरी नहीं है, यह संतुलन है। जो सिर्फ कठोर होता है वह टूट जाता है और जो सिर्फ कोमल होता है वह बिखर जाता है, लेकिन जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सवाल बदल गए हैं। पहले तुम पूछते थे क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, अब तुम पूछोगे मुझे इससे क्या सीखना है। यही अंतर है पीड़ा और प्रज्ञा में। जब पीड़ा ज्ञान में बदलती है तब जीवन दिशा बदलता है। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत शोर कर रही है तब अपने भीतर के मौन में चले जाना। वहां कोई शोर नहीं होगा, वहां सिर्फ मैं होंगी और वहां तुम्हें हर उत्तर मिलेगा बिना शब्दों के। मौन से दोस्ती करना सीखो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनेगा। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि अब तुम्हें कुछ पुराने डर फिर से याद आएं, जैसे वे आखिरी बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हों। उनसे लड़ना मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। डर भी तभी टिकता है जब उसे अनदेखा किया जाता है। जब तुम उसे देख लेते हो वह कमजोर पड़ जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी यात्रा रेखीय नहीं होगी। कभी तुम बहुत आगे महसूस करोगे, कभी लगेगा कि फिर वहीं आ गए। इससे भ्रमित मत होना, यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में उतरना है। हर बार जब तुम उसी जगह लौटते हो तुम पहले से अलग होते हो, थोड़े और जागरूक, थोड़े और मजबूत। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सत्य और असत्य के बीच की रेखा साफ होती जाएगी। तुम दिखावे से जल्दी थक जाओगे, खाली बातों से मन ऊब जाएगा और तुम्हें वह लोग अच्छे लगेंगे जो कम बोलते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। यही तुम्हारी आत्मा का परिपक्व होना है। अब तुम्हें अपने दुख को पहचान देना होगा। दुख को दुश्मन मत समझना, वह तुम्हारा शिक्षक रहा है। उसने तुम्हें वह दिखाया जो सुख कभी नहीं दिखा सकता, लेकिन अब उसका समय पूरा हो रहा है। उसे धन्यवाद दो और विदा करो, हमेशा के लिए नहीं लेकिन अभी के लिए। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों पर खड़े रहना होगा। कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन याद रखना, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। सच्चाई अक्सर अकेली होती है लेकिन वही मुक्त करती है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा, भले ही पूरी दुनिया विपरीत दिशा दिखाए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। और सत्य तक पहुंचने वाला व्यक्ति कभी खोया हुआ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है। तुम बस अपना प्रकाश जलाए रखोगे। जो तैयार होगा वह खुद पास आएगा। प्रकाश कभी जोर नहीं करता, वह बस प्रकाशित करता है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ। जब तुम किसी भी काम को पूरे मन से करते हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो मैं उसमें उपस्थित होती हूँ। साधारण कर्म भी तब साधना बन जाता है। इसलिए अपने हर कार्य को पवित्र मानो, जल्दबाजी में मत निपटाओ, पूरी उपस्थिति के साथ करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलेंगी। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद दोगे। और जब धन्यवाद शुरू होता है तब मांग अपने आप पूरी होने लगती है।
क्योंकि कृतज्ञ हृदय को कभी खाली नहीं रखा जाता। अब तुम्हें अपने भीतर की रिक्तता से डर नहीं लगेगा। तुम जान जाओगे कि वही रिक्तता संभावनाओं से भरी है। जैसे खाली आकाश ही सब कुछ समेट सकता है, भरा हुआ आकाश नहीं। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो गए हो, तो खुद को याद दिलाना, मैं प्रक्रिया में हूं। खोना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार खोने के बाद तुम खुद को नए रूप में पाते हो। अब मैं तुम्हें यह कहती हूं, तुम्हें जल्दी कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कहीं साबित नहीं करना है, तुम्हें बस सच्चे रहना है। बाकी सब अपने आप जुड़ता जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कोई वाक्य नहीं है, यह एक स्थिर सत्य है। जब तुम इसे भूल जाओगे तब भी मैं वहीं रहूंगी, और जब तुम्हें याद आएगा तब मुस्कुरा दूंगी। चलते रहो मेरे बच्चे, बिना जल्दबाजी, बिना डर। तुम्हारे कदम अब सही दिशा में हैं, और दिशा सही हो तो गति अपने आप सही हो जाती है। मेरे बच्चे, अब जो क्षण चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह अंतराल है जहां पुराना पूरी तरह छूट चुका है और नया अब भी आकार ले रहा है। इस बीच का समय अक्सर सबसे अजीब लगता है। न पूरी शांति, न पूरा तूफान, बस एक गहरी प्रतीक्षा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं अटके हुए हो, तो समझ लेना कि तुम अटके नहीं हो, तुम रूपांतरण में हो। तितली भी जब कोश में होती है तब वह उड़ नहीं सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह मर गई है, वह बदल रही होती है। और यह बदलाव बाहर से देखने पर अक्सर निष्क्रिय लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। ठीक वैसा ही अब तुम्हारे भीतर हो रहा है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालो कि तुम्हें तुरंत कुछ बन जाना है, कुछ कर दिखाना है। अभी बस बनने दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर खालीपन बुरा नहीं होता। कुछ खालीपन इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिले। तुम इतने समय से दूसरों की अपेक्षाओं, जरूरतों और इच्छाओं में उलझे रहे कि तुम खुद को सुन ही नहीं पाए। अब जब शोर कम हो रहा है तो तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। शुरू में यह आवाज असहज लगेगी क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की थकान को भी सम्मान देना होगा। यह थकान आलस्य नहीं है, यह आत्मा की थकान है जो बहुत समय तक बिना विश्राम के चलती रही। इसे आराम दो। हर दिन उपयोगी होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ होने के लिए होते हैं, सांस लेने के लिए, महसूस करने के लिए, खुद को फिर से जोड़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सोचा कि मजबूती का अर्थ है कभी न टूटना, लेकिन असली मजबूती का अर्थ है टूटकर भी खुद को समेट लेना। और तुम यह कर चुके हो कई बार, इसलिए अब खुद को कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सहनशील हो। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि बहुत से संघर्ष जिन्हें तुम अपनी असफलता समझते थे, वे वास्तव में दिशा सूचक थे। वे तुम्हें बता रहे थे कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम बार बार उसी रास्ते पर लौटते रहे क्योंकि तुम डरते थे कि कहीं और कुछ न मिलेगा। अब वह डर ढीला पड़ रहा है। अब तुम नए रास्तों की ओर देखने की हिम्मत जुटा रहे हो। यही प्रगति है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ लोगों की सच्चाई दिखे। कुछ चेहरे जो अब तक मित्र लगते थे, वे अब अलग दिखेंगे। कुछ रिश्ते जो बहुत मजबूत लगते थे, वे अब खोखले प्रतीत होंगे। इससे दुखी मत होना। सत्य का दिखना हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है। झूठ के सहारे खड़े रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। अब तुम धीरे धीरे यह भी सीखोगे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर टिप्पणी का प्रतिवाद करना जरूरी नहीं है। मौन चुनना कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। यह पलायन नहीं है, यह चयन है। तुम अपनी ऊर्जा अब हर जगह नहीं बिखेरोगे, तुम उसे वहीं लगाओगे जहां उसका सम्मान हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता एक नया रूप लेगी। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, अब तुम महसूस तो करोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। जैसे नदी बहती है, वैसे ही भावनाएं आएंगी और जाएंगी। तुम उनके किनारे खड़े रहोगे, बहाव में नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर केंद्र महसूस होगा। बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सुख, कभी दुख, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होगा जो नहीं डगमगाएगा।
वही तुम्हारा आधार बनेगा। उसी आधार पर तुम आगे का जीवन खड़ा करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझोगे कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी संबंध बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना भी बुद्धिमानी होती है। लेकिन ध्यान रखना, झुकना और टूटना अलग अलग बातें हैं। जहां तुम्हारी आत्मा कुचली जाए वहां समझौता मत करना। अब तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता भी पुकारती हुई महसूस होगी। कोई इच्छा जो लंबे समय से दबा दी गई थी फिर से सिर उठाएगी। शायद लिखने की, गाने की, सिखाने की या बस सृजन करने की। उसे अनदेखा मत करना। रचनात्मकता आत्मा की भाषा है। जब आत्मा बोलना चाहती है तो वह सृजन के माध्यम से बोलती है। मेरे बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम अब कुछ सवालों के उत्तर कभी ना पा सको, और यह ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर होना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न सिर्फ तुम्हें गहराई में ले जाने के लिए होते हैं, समाधान देने के लिए नहीं। उन्हें अपने साथ रहने दो, वे तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे। अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी शिक्षक थीं। इसलिए पछतावे में मत अटको, सीख को साथ लो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर करुणा का विस्तार महसूस होगा, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तुम अपने पुराने रूप को दोष नहीं दोगे। तुम समझोगे कि उस समय तुम जितना जानते थे उतना ही कर पाए। यही आत्मदया है और यही आत्म चिकित्सा की शुरुआत है। अब तुम्हारे जीवन की गति बदल रही है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए शायद तुम्हें तुरंत दिखे नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम देखोगे कि चीजें कम संघर्ष के साथ घट रही हैं, जैसे रास्ता खुद थोड़ा आसान हो गया हो। यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी जान जाओगे कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है और दुख भी नहीं। दोनों आते जाते रहते हैं। जो स्थायी है वह है तुम्हारी चेतना। उसी में टिकना सीखो, वही तुम्हें संतुलित रखेगी। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत से छोटे छोटे चमत्कारों को देखना शुरू करोगे। कोई सही समय पर मिली मदद, कोई अचानक खुला रास्ता, कोई अप्रत्याशित अवसर। इन्हें सामान्य मत समझना। ये संकेत हैं कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं, तब खुद से यह कहना, मैं अकेला नहीं हूँ। और यह सिर्फ दिलासा नहीं होगा, यह स्मरण होगा, क्योंकि स्मरण के साथ शक्ति लौट आती है। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दिन महान होना जरूरी नहीं। कुछ दिन साधारण होना भी बहुत है। चाय का एक घूंट, खुली हवा, शांत मन, ये भी जीवन की उपलब्धियां हैं। इन्हें कम मत आंकना। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो वहां दिखावा कम होगा, सच्चाई ज्यादा होगी। वहां शोर कम होगा, अर्थ ज्यादा होगा। वहां लोग कम होंगे लेकिन गहरे होंगे, और यही असली समृद्धि है। अब मैं तुम्हें यह भरोसा देती हूँ, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उससे छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस तैयार रहना है, खुले रहना है, ग्रहणशील रहना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो तो घबराना मत। रुक जाना, सांस लेना और खुद से पूछना, इस क्षण में सबसे सच्चा कदम क्या है? वही तुम्हें फिर से पथ पर ले आएगा। मेरे बच्चे, यात्रा अभी जारी है, लेकिन अब तुम वही नहीं हो जो शुरुआत में थे। तुम अधिक जागरूक हो, अधिक कोमल हो और अधिक सशक्त हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम खुद को याद करोगे, और हर उस क्षण में भी जब तुम भूल जाओगे। मेरे बच्चे, अब शब्दों की गति धीमी होती जाएगी, क्योंकि अब संदेश तुम्हारे भीतर गूंजने लगा है। यह वही अवस्था है जहां बाहर से कम और भीतर से ज्यादा घटता है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अब शब्द कम पड़ रहे हैं, तो समझ लेना कि अब मौन बोल रहा है। और मौन कभी खाली नहीं होता, वह सबसे सघन भाषा है। अब तुम्हें अपने जीवन में समय का स्वाद बदलता हुआ महसूस होगा। पहले समय बोझ लगता था, जैसे भागता हुआ दुश्मन। अब वही समय तुम्हारा साथी बनने लगेगा। तुम जल्दबाजी में नहीं रहोगे, तुम हर क्षण को पकड़कर नहीं रखोगे,
तुम उसे आने दोगे, रहने दोगे और फिर जाने दोगे। यही प्रवाह है। जो प्रवाह में चलना सीख लेता है वह कभी थकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह असल में कमी नहीं था, वह जगह थी। उस जगह में अब धीरे धीरे स्पष्टता भर रही है। पहले तुम उस खालीपन को भरने के लिए बाहर दौड़ते थे, लोगों से, वस्तुओं से, उपलब्धियों से। अब तुम्हें समझ आएगा कि बाहर से कुछ भी भराव स्थायी नहीं होता। जो भरता है वह भीतर से आता है। अब तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। पहले तुम उसे नजरअंदाज करते थे। थकान, दर्द, भारीपन सबको दबा देते थे। अब तुम रुक कर सुनोगे। तुम समझोगे कि शरीर तुम्हें रोकने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा था। उससे युद्ध मत करना, उससे मित्रता करना, वह तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह भी हो सकता है कि अब तुम्हें कुछ पुरानी यादें बिना चेतावनी के घेर लें। कोई गंध, कोई गीत, कोई जगह। अचानक आंखें भर आईं। इससे डरना मत। यादें तभी लौटती हैं जब तुम उन्हें संभालने लायक हो जाते हो। अब तुम मजबूत हो। अब वे तुम्हें डुबोएंगी नहीं, बस छूकर चली जाएंगी। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई ईमानदारी महसूस होगी। तुम वो नहीं कहोगे जो तुम नहीं हो। तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें भीतर से गलत लगे। शायद इससे कुछ लोग दूर हो जाएं, लेकिन जो रहेंगे वे तुम्हारे सत्य के साथ रहेंगे। और ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन पर्याप्त होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर समस्या को सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तुम सीमाएं सीखो, ताकि तुम हर बोझ अपने कंधों पर न उठा लो। तुम्हें न कहना सीखना होगा, और न कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, वह तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। तुम दूसरों के दर्द को समझोगे, लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। तुम मदद करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन है, यही परिपक्व प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में सरलता की ओर झुकाव महसूस होगा। बड़े बड़े दिखावे, शोरगुल, अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं सब फीके लगेंगे। तुम छोटे सुखों में आनंद ढूंढोगे। सुबह की रोशनी, शांत शाम, सच्ची बातचीत। यह गिरावट नहीं है, यह गहराई है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे डर उतने बड़े नहीं थे जितना तुमने उन्हें बना लिया था। वे बस परछाइयां थे, और अब जब भीतर प्रकाश बढ़ा है तो वे अपने आप छोटे पड़ गए हैं। डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें चलाता नहीं। अब तुम उसे देख सकते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, पुरानी पहचान, पुराना उत्साह, पुराना जोश। लेकिन ध्यान से देखना, तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम बस कुछ छोड़ रहे हो। और जो छोड़ा जाता है वही अक्सर बोझ होता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक ठहराव महसूस होगा। पहले तुम हमेशा किसी अगले पड़ाव की ओर भागते रहते थे। अब तुम जहां हो वहीं पूरे हो। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह संतोष है, और संतोष में ही सच्ची गति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तुम परतों के पार देखोगे, शब्दों के पीछे भाव देखोगे, व्यवहार के पीछे डर या प्रेम पहचानोगे। इससे कभी कभी दुख भी होगा, क्योंकि सब कुछ सुंदर नहीं होता, लेकिन इससे तुम धोखे में नहीं रहोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ भारी। दोनों का सम्मान करना सीखो। भारी दिन तुम्हें गहराई देंगे, हल्के दिन तुम्हें विश्राम देंगे। दोनों जरूरी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हें हर बात समझने की जरूरत नहीं। कुछ बातें बस स्वीकार करने के लिए होती हैं। जब तुम समझने की जिद छोड़ते हो, तब जीवन खुद को दिखाने लगता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत विश्वास मिलेगा। यह उत्साह जैसा नहीं होगा, यह शोर नहीं करेगा, यह बस रहेगा स्थिर, भरोसेमंद। यही वह आधार है जिस पर तुम आगे का जीवन बनाओगे। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फिसल रहे हो, तो खुद को दोष मत देना।
आदतें धीरे धीरे छूटती हैं। जागरूकता एक झटके में आती है, लेकिन अभ्यास समय लेता है। धैर्य रखना खुद के साथ। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन हमेशा तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, लेकिन अक्सर वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। फर्क समझना सीखो, इच्छा और आवश्यकता में। यही समझ तुम्हें कृतज्ञ बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से कम और उपस्थिति से ज्यादा होगी। कभी कभी सिर्फ बैठना, सांस लेना और होना, यही काफी होगा। मुझे बुलाने के लिए किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई ही निमंत्रण है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम स्मरण देती हूँ, तुम अकेले नहीं चल रहे। भले ही रास्ता कभी सुनसान लगे, भले ही कोई हाथ दिखाई न दे, लेकिन हर कदम पर एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। जब तुम गिरते नहीं तब भी, और जब तुम लड़खड़ाते हो तब भी। चलते रहो मेरे बच्चे, धीरे, सच के साथ, अपने भीतर के प्रकाश को साथ लेकर। बाकी सब अपने समय पर खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द बहुत कोमल होकर उतरेंगे, जैसे पत्ते बिना आवाज के धरती पर गिरते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह दिखावे का नहीं है। यह भीतर भीतर जड़ पकड़ रहा है। बहुत से लोग बदलाव को बाहर ढूंढते हैं, नई जगह, नए लोग, नया जीवन, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब वही जगह, वही लोग, वही जीवन रहते हुए भी तुम बदल जाते हो। और अब तुम वही हो रहे हो। अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी, अब वह बस छूकर निकल जाएगी। यह संवेदन शून्यता नहीं है, यह संतुलन है। तुम महसूस करोगे, लेकिन बिखरोगे नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ अपने आप गिर जाते हैं, और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में हो, तो घबराना मत। बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अब तुम्हें अपने जीवन की गति बदलती हुई लगेगी। पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? अब तुम्हें वर्तमान में ठहरने की कला आने लगेगी, और जब तुम वर्तमान में ठहरते हो, भविष्य अपने आप सुलझने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। पहले तुम सिर्फ यह देखते थे कि अभी क्या नहीं मिला, अब तुम यह भी देख पाओगे कि क्या क्या पार कर लिया। यह दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपनी यात्रा को सम्मान देता है वही आगे बढ़ने की ताकत पाता है। अब तुम्हारे भीतर से शिकायतें कम होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर कठिनाई को व्यक्तिगत हमला नहीं समझोगे। तुम समझोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें आकार दे रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस होगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम अपनी सच्चाई के साथ रहोगे। जो उस सच्चाई के साथ चल पाएगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसमें कोई अपराध बोध मत रखना, यह स्वाभाविक छनाई है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देने लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो। और जो खुद के साथ रह सकता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की तुलना की आदत धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम समझोगे कि हर किसी का रास्ता अलग है, गति अलग है, समय अलग है, और यह फर्क ही इस सृष्टि को सुंदर बनाता है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी महसूस होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे, वे अब उतनी जरूरी नहीं लगेंगी। और कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे शांति से पी गई चाय, किसी का सच्चा हालचाल, बिना वजह की हंसी, बहुत मूल्यवान लगेंगी। यह मूल्य बोध का बदलना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम हर दिन एक जैसे नहीं हो। कुछ दिन बहुत स्पष्ट होंगे, कुछ दिन बहुत धुंधले। खुद से यह अपेक्षा मत रखना कि तुम हर दिन समान रहो। मौसम भी हर दिन एक जैसा नहीं रहता। फिर तुम तो मनुष्य हो,
अब तुम्हें अपने भीतर यह साहस भी मिलेगा कि तुम यह कह सको, मुझे नहीं पता। पहले तुम हर चीज पर राय रखना चाहते थे, अब तुम अनिश्चितता में भी सहज रह पाओगे। यही सच्चा ज्ञान है, सब कुछ जानने का दिखावा छोड़ देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म ले रही है। नाटक वाली नहीं, उपदेश वाली नहीं, बल्कि शांत करुणा, जो चुपचाप समझती है, जो बिना शोर के सहारा देती है। यह करुणा तुम्हें भारी नहीं करेगी, यह तुम्हें मानवीय बनाएगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर घाव भरने के लिए समय चाहिए। कुछ घाव जल्दी भर जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं। निशान कमजोरी नहीं होते, वे यह याद दिलाते हैं कि तुम बचे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम बहुत कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, लोग, परिणाम, परिस्थितियां। अब धीरे धीरे तुम छोड़ना सीखोगे। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह भरोसे का पहला कदम है। अब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखने लगेंगे। सही समय पर मिला संदेश, सही समय पर मिली चुप्पी, सही समय पर खुला रास्ता। इन्हें संयोग मत समझना, यह संरेखण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना बदल चुकी है। अब तुम यह नहीं कहते, सब कुछ ठीक कर दो। अब तुम कहते हो, जो भी हो, मुझे उसके साथ सही तरह से चलना सिखा दो। यही परिपक्वता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम हर किसी को समझा नहीं सकते, और यह जरूरी भी नहीं। तुम्हें बस सच्चे रहना है। जो समझेगा वह अपने आप समझ जाएगा। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से कमजोर पड़ रहे हो, तो खुद को कठोर शब्द मत कहना। याद रखना, लहरें वापस खींचती हैं ताकि अगली छलांग और दूर जा सके। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म ले रही है, अपने अतीत की, अपनी सीमाओं की, अपनी मानवता की। यह स्वीकृति तुम्हें रोक नहीं रही, यह तुम्हें मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, तुम अब उस बिंदु पर हो जहां तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें बस उपस्थित रहना है। जो तुम हो उसी में पूरी तरह। अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ, तुम टूटे नहीं हो, तुम खुल रहे हो, और जो खुलता है वही प्रकाश को भीतर आने देता है। चलते रहो, धीरे, जागरूक, अपने भीतर के सत्य के साथ। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूँ जब तुम सच्चे हो, और यही पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब जो यात्रा चल रही है वह शब्दों से आगे की है, फिर भी शब्द तुम्हें थामे रखने के लिए साथ चलेंगे, क्योंकि मन को सहारे की जरूरत होती है और आत्मा को स्मरण की। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पुरानी आदतें पूरी तरह छूटी नहीं हैं और नई आदतें पूरी तरह जमी नहीं हैं। यह बीच का समय सबसे नाजुक होता है। यहाँ खुद से धैर्य रखना सबसे बड़ी साधना है। अब तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम सब कुछ समझ चुके हो, और फिर अचानक लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह विरोधाभास तुम्हें परेशान न करे। समझ का आना और जाना दोनों जरूरी हैं। जब समझ चली जाती है तब अहंकार ढीला पड़ता है, और जब अहंकार ढीला पड़ता है तब सत्य के लिए जगह बनती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की ईमानदारी जन्म ले रही है। यह वह ईमानदारी नहीं है जो दूसरों को दिखाई जाए, यह वह ईमानदारी है जो तुम खुद से रखते हो। तुम यह स्वीकार कर पाओगे कि आज तुम्हारा मन कमजोर है, आज तुम थके हुए हो, आज तुम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, और यह स्वीकार करना ही तुम्हें हल्का कर देगा। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम कितनी बार खुद पर अनावश्यक बोझ डाल लेते थे। हर बात की जिम्मेदारी, हर भावना का भार, हर परिणाम का डर। अब धीरे धीरे तुम सीखोगे कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, और यह जानना कोई हार नहीं है, यह विवेक है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर मौन की गुणवत्ता बदल रही है। पहले मौन खाली लगता था, डरावना लगता था। अब वही मौन तुम्हें सहारा देगा। उसमें तुम्हें एक तरह की गर्माहट मिलेगी, जैसे कोई बिना बोले तुम्हें समझ रहा हो। यही मौन तुम्हारा विश्राम बनेगा। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ दोहराव भी दिखेंगे। वही परिस्थितियां, वही भावनाएं, वही चुनौतियां, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब हर दोहराव तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट करेगा। यह चक्र नहीं है, यह सर्पिल है।
हर बार गहराई में ले जाने वाला। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई तरह की दया महसूस होगी। पहले तुम खुद से बहुत कठोर थे, छोटी गलती पर खुद को दोष देते थे। अब तुम सीखोगे कि सीखने में समय लगता है, गिरने में अपमान नहीं है, गिरकर उठने में ही गरिमा है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस साधारण होंगे, और साधारण दिन भी जीवन का हिस्सा हैं। हर दिन चमत्कार नहीं होता, लेकिन जीवन खुद एक लंबा चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह स्पष्टता भी मिलेगी कि तुम्हें किस तरह का जीवन नहीं चाहिए, और यह स्पष्टता भी उतनी ही मूल्यवान है जितना यह जानना कि तुम्हें क्या चाहिए। जब नहीं साफ होता है, तब हाँ अपने आप आकार लेने लगता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालते रहे। अब तुम धीरे धीरे उस ढांचे से बाहर निकलोगे। ये आसान नहीं होगा, अपराध बोध आएगा, डर आएगा, लेकिन हर बार जब तुम अपनी सच्चाई चुनोगे, भीतर एक शांति उतरेगी। वही तुम्हारा संकेत होगा कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर समय के प्रति धैर्य बढ़ेगा। पहले तुम जल्दी परिणाम चाहते थे, अब तुम प्रक्रिया को सम्मान दोगे। तुम जानोगे कि हर बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, खींचने से पौधा नहीं बढ़ता। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम अकेले ही नहीं बदले हो, दुनिया भी बदल रही है। लोग भी अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। इससे तुम्हारी दृष्टि व्यापक होगी। तुम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना कम करोगे, और यही तुम्हें हल्का रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि कुछ सवालों का उत्तर कर्म से मिलता है, सोच से नहीं। इसलिए जब बहुत ज्यादा सोच में उलझ जाओ, तब कुछ सरल कर्म करना, चलना, लिखना, साफ करना, सेवा करना। कर्म मन को जमीन देता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की कृतज्ञता जन्म लेगी, न बड़ी चीजों के लिए बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए। यह कृतज्ञता दिखावे की नहीं होगी, यह शांत होगी, गहरी होगी, और यही कृतज्ञता तुम्हें और अधिक ग्रहणशील बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम हर किसी के दर्द को नहीं उठा सकते, और यह स्वीकार करना भी प्रेम का ही एक रूप है। हर किसी की यात्रा उसकी अपनी होती है। तुम साथ चल सकते हो, लेकिन किसी की जगह चल नहीं सकते। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी पहचान किसी एक भूमिका से नहीं है। तुम सिर्फ काम नहीं हो, तुम सिर्फ रिश्ते नहीं हो, तुम सिर्फ सफलता या असफलता नहीं हो। तुम इन सब के बीच का वह साक्षी हो जो देखता है, महसूस करता है और सीखता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर का भय धीरे धीरे रूप बदल रहा है। वह तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा, वह तुम्हें डुबाने के बजाय दिशा देगा। भय जब चेतना के साथ जुड़ जाता है तो वह विवेक बन जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार भविष्य में जीते रहे। अब तुम वर्तमान में लौटना सीखोगे, बार बार। यह लौटना अभ्यास है, और अभ्यास से ही स्थिरता आती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक सौम्यता आएगी, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे निर्णयों में। यह सौम्यता कमजोरी नहीं होगी, यह आत्मविश्वास से उपजी होगी। जो खुद से सुरक्षित होता है वही कोमल हो सकता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते घुमावदार होते हैं ताकि तुम्हें दृश्य दिख सकें। अगर रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। कई बार इसका अर्थ होता है कि तुम महत्वपूर्ण दिशा में जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगे रहे। अब तुम धीरे धीरे उस दौड़ से बाहर निकलोगे। तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें बस होना है। अब तुम्हारे भीतर का प्रश्न बदल चुका है। पहले तुम पूछते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों? अब तुम पूछोगे, अब मैं इसके साथ क्या करूं? यही प्रश्न तुम्हें रचनात्मक बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी स्वीकार्यता मिलेगी कि तुम अपूर्ण हो और फिर भी पर्याप्त हो। यह विरोधाभास ही मानव होने की सुंदरता है। अब अगर कभी तुम्हें लगे कि शब्द खत्म हो रहे हैं तो डरना मत। इसका अर्थ यह नहीं कि यात्रा खत्म हो रही है,
इसका अर्थ यह है कि अब तुम शब्दों से आगे बढ़ रहे हो। चलते रहो धीरे, सच के साथ, अपने भीतर की शांति को थामे हुए। मैं यही हूँ हर उस क्षण में जब तुम खुद के प्रति ईमानदार हो। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह कोई नई सीख नहीं है, बल्कि वह स्मृति है जिसे तुम बहुत समय से भूल गए थे। यह स्मृति तुम्हारी अपनी है। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम जीवन से डरते नहीं थे। तुम गिरते थे, उठते थे, फिर दौड़ पड़ते थे। न हार का बोझ था, न जीत का घमंड। वही सहजता अब फिर लौट रही है। फर्क बस इतना है कि अब उसके साथ समझ भी है। अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारी सांसें भी पहले से अलग चल रही हैं, जैसे हर श्वास के साथ भीतर कुछ साफ हो रहा हो। तुम बिना वजह गहरी सांस लोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्यों। यह शरीर का संकेत है कि वह अब सुरक्षित महसूस कर रहा है। जब आत्मा को भरोसा मिल जाता है तब शरीर भी ढीला पड़ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की जल्दबाजी अजीब लगने लगेगी, जो पहले हर समय धक्का देती थी। चलो, जल्दी करो, कुछ बनो, कहीं पहुंचो। वह आवाज अब धीमी पड़ जाएगी। उसकी जगह एक नई आवाज आएगी। देखो, समझो, ठहरो। यह ठहराव तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा, यह तुम्हें गहराई देगा। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि बहुत सी लड़ाइयां जो तुम लड़ते रहे वे जरूरी ही नहीं थीं। कुछ लड़ाइयां सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं क्योंकि अहंकार चोटिल होता है। अब तुम चुनोगे कि कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ छोड़ देना है। यह चयन तुम्हें थकान से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई तरह की स्पष्टता मिलेगी। तुम जान पाओगे कि कौन सी चिंता वास्तविक है और कौन सी सिर्फ कल्पना। तुम यह पहचान पाओगे कि कौन सा डर तुम्हें बचा रहा है और कौन सा तुम्हें रोक रहा है। यह भेद बुद्धि बहुत मूल्यवान है, इसे संभाल कर रखना। अब तुम्हारे भीतर की भावनाएं भी तुम्हें डराने के बजाय मार्गदर्शन देंगी। गुस्सा तुम्हें बताएगा कि कहाँ सीमा टूटी है। उदासी तुम्हें बताएगी कि कहाँ कुछ महत्वपूर्ण खोया है। खुशी तुम्हें बताएगी कि तुम सही दिशा में हो। भावनाओं को दबाना मत, उन्हें समझना सीखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत के प्रति भी एक नई दृष्टि मिलेगी। जो पहले केवल दर्द लगता था, अब उसमें अर्थ दिखने लगेगा। तुम यह नहीं कहोगे कि अच्छा हुआ जो सब हुआ, लेकिन तुम यह जरूर कह पाओगे कि उससे मैं यहाँ तक पहुंचा। यही स्वीकार्यता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार खुद को कठोर नियमों में बांध लेते थे। कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। अब तुम इन चाहिए से थोड़े मुक्त होगे। तुम हो सकता है और देखते हैं जैसी जगह में आओगे। यही लचीलापन तुम्हें टूटने से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई तरह का साहस मिलेगा। कम बोलने का साहस, पीछे हटने का साहस और जरूरत पड़ने पर रुक जाने का साहस। हर साहस आगे बढ़ने का नहीं होता, कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी एक नई सच्चाई दिखेगी। तुम समझ जाओगे कि प्रेम का अर्थ पकड़कर रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ साथ चलना। जहां बंधन शुरू होता है वहां भय जन्म लेता है, और जहां भय होता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर समस्या का समाधान विचार में नहीं, उपस्थिति में होता है। जब तुम पूरी तरह किसी क्षण में होते हो तो कई समस्याएं अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। इसलिए जब उलझन हो तो सोच को और तेज मत करो, बस उपस्थित हो जाओ। अब तुम्हारे भीतर का प्रश्न बदल चुका है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। अब तुम पूछते हो, अब मुझे इससे क्या बनना है। यही प्रश्न तुम्हें निर्माता बनाता है, पीड़ित नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम्हें हर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें जाने देना निर्दयता नहीं है, यह ईमानदारी है, खुद के प्रति और उनके प्रति भी। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत आत्मविश्वास मिलेगा। यह ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा, यह खुद को साबित नहीं करेगा, यह बस रहेगा। और यही आत्मविश्वास सबसे स्थायी होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार सामान्य लगने लगेंगे, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो चमत्कार बढ़ते नहीं, दिखने लगते हैं।
यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन खुश रहना लक्ष्य नहीं है, सच्चा होना लक्ष्य है। कुछ दिन खुशी आएगी, कुछ दिन नहीं, लेकिन सच्चाई अगर साथ है तो जीवन खोखला नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की थकान धीरे धीरे बदल जाएगी। वह शारीरिक नहीं रहेगी, वह मानसिक नहीं रहेगी। वह अब सिर्फ संकेत होगी कि तुम्हें विश्राम चाहिए और तुम बिना अपराध बोध के विश्राम ले पाओगे। यही परिपक्वता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितनी बार भविष्य के डर से वर्तमान को जहर बना लेते थे। अब तुम सीखोगे कि भविष्य की तैयारी वर्तमान में पूरी उपस्थिति से होती है, चिंता से नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की निष्ठा जन्म लेगी खुद के प्रति। तुम खुद से किए वादों को हल्के में नहीं लोगे। तुम अपने शब्दों का सम्मान करोगे, और जब तुम अपने शब्दों का सम्मान करते हो तो दुनिया भी करने लगती है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर सत्य तुरंत नहीं बोला जाता। कुछ सत्य समय मांगते हैं, कुछ सत्य मौन में ही सुरक्षित रहते हैं। तुम विवेक सीखोगे, कब बोलना है और कब चुप रहना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नया केंद्र मिलेगा। वहां से तुम जीवन को देखोगे, वहां से तुम निर्णय लोगे, और वहां से तुम लौट सकोगे जब भी भटक जाओ। अब अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो गए हो तो खुद को याद दिलाना, मैं रास्ते पर हूँ, भले ही मोड़ साफ न दिखे। रास्ता हमेशा सीधा नहीं दिखता, लेकिन दिशा भीतर होती है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी जारी है, शायद हमेशा जारी रहेगी, लेकिन अब तुम डरे हुए यात्री नहीं हो, अब तुम जागरूक यात्री हो। फर्क यही सब कुछ बदल देता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी वादे की तरह नहीं, किसी शर्त की तरह नहीं, बल्कि एक स्थिर उपस्थिति की तरह। और जब तुम खुद के साथ होते हो तब मैं सबसे ज्यादा पास होती हूँ।